आज सेकेंड ईयर का बच्चों का ये ड्राइंग का मैं कुछ चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ जो सेकेंड ईयर की ड्राइंग आएगी आप लोगों की। उसमें इस प्रकार का ये प्रत्यावर्ती धारा का चित्र जो बताया गया है, हमने बताया है आपको। तो सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए जो सेकेंड एग्ज़ाम देंगे फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड ईयर का, उसमें इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का एक साफ स्वच्छ चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है प्रत्यावर्ती धारा का। इस चित्र में देखिए, ये एक सीधी रेखा खींचनी है आपने। ये समय टाइम बेस हो गया। और एक ये वाली रेखा खींचनी है लंबवत, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया गया है। और ये एक चक्र बनाया गया है, ये एसी का चक्र है। एसी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें ये चक्र आधा धन में, जो ऊपर है वो धन वाला सिरा है, ये वाला पॉजिटिव चक्र है, और नीचे अर्ध चक्र है। इस प्रकार के एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें एक सेकंड में 50 इस प्रकार के चक्र तैयार होते हैं। और एक चक्र पूरा करने में 360 डिग्री तक चालक घूमता है। ये देखिए, 0 डिग्री से चालक शुरू होगा, 90 डिग्री पहुंच जाएगा तो एक चौथाई भाग बन जाएगा आपका। ये एक चौथाई भाग बन गया, ये वाला भाग। और जब 180 डिग्री पे जब चालक घूम जाएगा तो आधा चक्र लग जाएगा धन सिरे का। और 180 से जैसे ही फिर 270 तक आएगा तो ऋण में प्रवेश कर जाएगा। ये ऋण दिशा है और ये प्लस वाली है, ऋण चक्र में प्रवेश कर जाएगा। और जब 360 डिग्री पूर्ण कर लेगा तो वो आधा चक्र ऋण वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से एक चक्र पूर्ण करने के लिए चालक को 360 डिग्री घूमना पड़ता है। और एसी में इस प्रकार के जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है भारत की, तो इस प्रकार के 50 चक्र बनते हैं। और इसमें आधे चक्र में, ये आधे चक्र को दिखाया गया है, ये आधे चक्र में I1 I2 I3 ये तात्कालिक मान है, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। और ये जो आधे चक्र का 90 डिग्री पर ये शिखर मान कहलाता है आपका। और मध्यमान, ये आधा चक्र धन का मध्यमान और आधा चक्र ऋण के मध्यमान को अपन आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। और ये दोनों चक्र जब आधा धन का और आधा ऋण का जब तैयार हो जाता है तो उसको एक चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा परीक्षाओं में, तो आपको इस प्रकार से ये चित्र बनाना है। ये करंट और वोल्टेज दोनों परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है कि एसी प्रत्यावर्ती धारा का एक साफ स्वच्छ आप बनाइए। इसमें ये जो दिखाया गया है आपका I1 I2, ये क्षणिक मान है, इसको तात्कालिक मान बोलते हैं। और आधे चक्र पूर्ण होने पर जो सबसे ज़्यादा मान होता है उसको शिखर मान बोलते हैं, ये शिखर मान होता है। और आधा चक्र धन का ये, और आधा ये जो मध्यमान होता है उसको अपन आयाम बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और एक चक्र को दिखाया गया है आधा चक्र धन का कंप्लीट और आधा चक्र ऋण का जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको एक चक्र कहते हैं। और ये समय के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष ये इसको दर्शाया गया है। एक चक्र पूर्ण करने पर 360 डिग्री चालक घूम जाता है तब एक चक्र पूर्ण होता है। भारत की सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपनी 50 हर्ट्ज है। तो इस प्रकार के आपके 50 चक्र पूर्ण होते हैं एक सेकंड में। परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक एसी प्रत्यावर्ती धारा का, करंट या वोल्टेज का साफ स्वच्छ चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से सेट स्क्वायर या रोल एंड ड्रॉ की सहायता से इस प्रकार के चित्र बना करके तैयार करना है, सीखना है। और ये परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद अगला टॉपिक दूसरा है, वो आगे स्लाइड में देखते हैं। अगला इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ये चित्र है आपका, सर्किट बनाना है। ये भी परीक्षा में नाम से पूछा जा सकता है।
कि सामान्य वैद्युत परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ बनाइए। तो आपको इस प्रकार से परिपथ बनाना है। परिपथ बनाने के लिए, एक पूर्ण परिपथ बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये बल्ब दिया गया है, इसको उपभोक्ता युक्ति कहते हैं। ये फ्यूज लगा हुआ है, इसको सुरक्षा युक्ति कहते हैं। ये स्विच लगा हुआ है, इसको कंट्रोल या नियंत्रण युक्ति कहते हैं। और यहाँ पर ये सप्लाई दी गई है, सिंगल फेज सप्लाई 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। और ये सर्किट को पूर्ण करने के लिए चालक तार लगा हुआ है, चालक तार का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आपको एक स्वच्छ साफ चित्र बना करके प्रैक्टिस करनी है। और इस परीक्षा में ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको नाम रख के पूछ लेता है वो कि एक सिंपल आरेख बनाइए, सामान्य वैद्युत परिपथ बनाइए। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। अगला सर्किट है आपका एक स्विच को एक स्विच के द्वारा एक बल्ब को उपभोक्ता युक्ति को आपको कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का परिपथ दिख रहा है। ये भी आपको परिपथ तैयार करके बनाना है, परीक्षा में भी इसको पूछ लेते हैं। तो इसमें उपभोक्ता युक्ति, ये लैंप लगा हुआ है आपका, ये लैंप लगा हुआ है और ये पूरा सर्किट तार के द्वारा तैयार किया गया है, वायर चालक के द्वारा। और एक स्विच लगा हुआ है और पावर सप्लाई देने के लिए पॉइंट। तो ये एक बल्ब को एक स्विच से कंट्रोल करने का परिपथ दिखाया गया है। इस प्रकार से आप सेट स्क्वायर की सहायता से या रेवलॉन ड्रॉ की सहायता से इस चित्र को बनाने की प्रैक्टिस करिए। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि एक परीक्षण बोर्ड तैयार करके एक आरेख बनाइए साफ स्वच्छ। तो आपको एक सीरीज टेस्टिंग बोर्ड या परीक्षण बोर्ड दिखाया गया है। इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और किस प्रकार से बनाएंगे वो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें देखिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया गया है। इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, कुछ समांतर सॉकेट लगी हुई है और स्विच लगे हुए हैं। एक सॉकेट को अपन को सीरीज बनाना है जिसके द्वारा अपन उसको परीक्षण करते हैं। और एक लैंप लगा हुआ है, ये लैंप लगा हुआ है आपका। ये कनेक्शन ध्यानपूर्वक आपको देखनी है और प्रत्येक सॉकेट में एक अर्थ का तार जरूर जोड़ना है। ये जो बोर्ड होता है वो सिंगल फेज सप्लाई से ऑपरेट होता है। और इसमें जो पैरेलल सॉकेट हैं, ये तीनों जो सॉकेट हैं पैरेलल हैं। और ये जो सॉकेट है वो आपकी सीरीज बनाई गई है। और इस प्रकार से परीक्षण बोर्ड बना करके प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सुरक्षा के लिए एक फ्यूज लगाया गया है, ये फ्यूज। और प्रत्येक सॉकेट को अलग अलग स्विच के द्वारा, ये स्विच लगे हुए हैं उसको कंट्रोल करके बताया गया है। तो देखिए ये स्विच के द्वारा ये सॉकेट कंट्रोल की जा रही है, ये स्विच के द्वारा ये कंट्रोल किया जा रहा है सॉकेट, और इस स्विच के द्वारा ये सॉकेट कंट्रोल की जा रही है। और इस स्विच के जैसे ही अपन ऑपरेट कर देंगे तो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड आपका तैयार हो जाएगा। और इस सॉकेट में दोनों पिनों पर वायर लगा करके अपन किसी भी इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। जब इन दोनों सॉकेटों में तार को जोड़ करके, सॉकेट के दोनों पॉइंटों में तार को जोड़ करके अपन शॉर्ट करते हैं तो आपका बल्ब प्रकाशित हो जाता है। और इसके द्वारा अपन किसी भी इक्विपमेंट को, पंखे को, कूलर को या किसी तार को आप इसके सॉकेट के द्वारा परीक्षण कर सकते हैं। इसके कनेक्शनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और कनेक्शन करने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक साफ स्वच्छ सर्किट बनाइए परीक्षण बोर्ड का। तो ये परीक्षण बोर्ड का चित्र बना हुआ है आपके सामने। इसमें किस प्रकार से कनेक्शन किया गया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से फेस का तार लिया, वो फ्यूज में गया, ये फेस का तार फ्यूज में गया, फ्यूज में से लेकर के ये स्विच में गया फेस का तार नीचे वाले पिनों में। और यहाँ से न्यूट्रल वाला जो तार है वो इंडिकेटर के लिए आ गया। और इंडिकेटर को देने के बाद
उसके लिए जो फेस का तार है वो यहाँ से जोड़ लिया, यानी आपका न्यूट्रल सर्किट और फेस दोनों इंडिकेटर पर पहुँच जाते हैं तो वो चालू हो जाता है। फ्यूज बार लगाएंगे तो सर्किट में फेस और न्यूट्रल दोनों क्रियाशील हो जाते हैं। इसके बाद ये स्विच के द्वारा प्रत्येक सॉकेट को फेस दिया गया है। फेस का तार हमेशा स्विच में ही लेना है और स्विच के द्वारा सॉकेट को जोड़ दिया और सॉकेट को सबको तीनों सॉकेट जो पैरेलल बनाई हैं उनको यहाँ से फेस दे दिया और ये न्यूट्रल दे दिया आपने। स्विच को जैसे ही ऑपरेट करेंगे, स्विच को चालू करेंगे ये सॉकेट चालू हो जाएगी, इसको चालू करेंगे ये चालू हो जाएगी, इसको चालू करेंगे ये भी चालू हो जाएगी। और ये जो सीरीज सॉकेट है ये आपकी, ये सॉकेट कौन सी है, सीरीज सॉकेट है। और इसको जैसे ही अपन चालू करेंगे तो इन दोनों सॉकेटों में सीरीज सॉकेट है उसके द्वारा अपन परीक्षण कर सकते हैं। और ये न्यूट्रल ये बल्ब के लिए यहाँ से ले लिया है और ये आउटपुट सॉकेट की इस बल्ब में दे दी। दोबारा मैं साफ तरीके से बता रहा हूँ किस प्रकार से चेक करेंगे अपन। तो देखिए बल्ब के लिए न्यूट्रल तो यहाँ से मिल गया आपका और स्विच को जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो ये यहाँ पर आपका फेस आ गया और ये इसको शॉर्ट करते हैं सॉकेट को तो बल्ब जल जाता है और यहाँ से आप परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार के इस परीक्षण बोर्ड का कनेक्शन आपको सीखना है और ये भी परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। और वैसे भी सामान्यतः इसका उपयोग हर एक इलेक्ट्रीशियन को करना आना चाहिए कि किस प्रकार से विद्युत युक्तियों को अपन परीक्षण करेंगे। और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से अर्थिंग प्रत्येक सॉकेट में जो ऊपर वाली बड़ी वाली पिन होती है उसमें जोड़ना आवश्यक होता है। तो सभी लोग इस प्रकार के परीक्षण बोर्ड को बना करके तैयार करेंगे, सीखेंगे। इस प्रकार के जो है सर्किट सेकेंड ईयर की ड्राइंग में कई बार पूछे गए हैं। अगला आपका जो सर्किट है वो एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करने वाला एक सर्किट बताया गया है। इसमें देखिए ये फेस का तार है और ये न्यूट्रल का तार है आपका। यहाँ से फेस का तार लेकर के एक 2 वे में दिया गया है, ये 2 वे स्विच लगा हुआ है और ये इंटरमीडिएट स्विच लगा हुआ है, इसको जोड़ दिया इस प्रकार से। और फिर एक 2 वे और लगा हुआ है, इसे जोड़ दिया और इसका आउटपुट लेकर के एक बल्ब में लैंप में जोड़ दिया और उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें 2 तो 2 वे हो गए आपके, एक 2 वे ये हो गया आपका, एक 2 वे ये हो गया आपका और एक इंटरमीडिएट स्विच है वो आपका बीच में लगा हुआ है। अब इस बल्ब को आप 3 जगह से नियंत्रित कर सकते हैं। पहले 2 वे स्विच को दबाएंगे तो बल्ब बंद चालू हो जाएगा, बीच के इंटरमीडिएट स्विच को ऑपरेट करेंगे तो बंद चालू हो जाएगा और दूसरे नंबर के 2 वे स्विच को चालू करेंगे इसको तो बल्ब बंद और चालू होगा, यानी ऑन और ऑफ होगा। ये एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करने वाला सर्किट है और परीक्षाओं में जीने की वायरिंग भी कभी कभी आ जाती है। और एक बल्ब को 2 जगह से नियंत्रित करने वाला जो सर्किट है उसमें 2 ट्यूबे लगते हैं और 3 जगह से अगर कंट्रोल करना है तो 2 ट्यूबे और एक इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के सर्किट भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। इसका भी आप प्रैक्टिस कर लें और ध्यानपूर्वक इसको बनाएं, सीखें। अगला प्रपत्र है आपका एक बल्ब को एक जगह से नियंत्रित करना और दूसरा बल्ब 2 बल्बों को भिन्न भिन्न स्थानों से आपको ऑपरेट करना है, बंद चालू करना है। इसका एक सर्किट दिखाया गया है। इसमें 2 लैंप लगे हुए हैं, एक लैंप ये है और एक लैंप ये है। 2 स्विच लगे हुए हैं, इनको 1 वे स्विच कहते हैं या SP स्विच भी कहते हैं। पहला स्विच S1 और दूसरा S2। और इसमें फेस और न्यूट्रल की जो सप्लाई है सर्किट किस प्रकार से तैयार किया गया है कि न्यूट्रल का तार लिया आपने एक बल्ब में दिया और वहाँ से निकाल करके दूसरे बल्ब में जोड़ दिया और फेस का तार आपने एक स्विच में जोड़ा और वहीं से निकाल करके दूसरे स्विच में जोड़ दिया। अब स्विच के दोनों पॉइंट जो खाली रह गए हैं वो सीधे बल्ब के लिए पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से अपन एक स्विच के द्वारा एक लैंप को और दूसरे स्विच S2 के द्वारा दूसरे बल्ब को बंद और चालू यानी ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से फेस गया इसमें और इस स्विच को जैसे ही ऑपरेट करेंगे तो ये
बल्ब में पहुंच जाएगा और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट जा रहा है, तो ये बल्ब पहले नंबर का जो बल्ब है वो इस स्विच से ऑन ऑफ हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में दूसरा बल्ब किस प्रकार से चालू होगा कि यहाँ से फेस इसमें गया और यहाँ से फेस इस स्विच में गया, और न्यूट्रल आपका डायरेक्ट आ ही रहा है दोनों बल्बों के लिए। और इस स्विच को जैसे ही ऑपरेट करेंगे आप, तो यहाँ से फेस का तार इसमें चला जाएगा और ये दूसरा बल्ब ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार के सर्किट का अध्ययन करें, बनाएं, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। अगले टॉपिक में अन्य चीज़ों का आप बताएंगे। और इस चैनल को लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाया करेंगे। लाइक करें इसको और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।